बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का दोस्तों अभी वर्मा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कल हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ बाल विकास एवं बाल्यावस्था में देखा था। हम लोगों ने देखा था कि बाल विकास क्या होता है, बाल्यावस्था क्या होता है, जैविक परिवर्तन क्या होता है, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन क्या होता है, विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, विकास एवं वृद्धि की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, विकास एवं वृद्धि में अंतर क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोग कल देख लिया था और जो बच्चा अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर के पहले वो वीडियो देख करके आ जाइए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग परिपक्वता के बारे में जानेंगे, परिपक्वता क्या होता है, उसकी अवधारणा क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो परिपक्वता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिपक्वता का अर्थ क्या होता है। यदि हम लोग संस्कृत की माने तो परिपक्वता का अर्थ होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ, पूर्ण रूप से सीखा हुआ, भरा पूरा। ये सारी चीज़ क्या होता है, परिपक्वता होता है। मतलब कहने का अर्थ है क्या, जो व्यक्ति मतलब पूर्ण ज्ञान से सम्मोहित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। तो परिपक्वता का अवधारणा यह है कि शरीर की क्षमता, शरीर की जो क्षमता है जिस भी व्यवहार को करने योग्य होती है उसको क्या कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं। ठीक, या नहीं तो हम लोग दूसरे शब्द में जाने तो किसी भी कार्य को सीखने या करने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम होना ही क्या होता है, परिपक्वता होता है। जैसे हम लोग गांव घर में नहीं कहते हैं कि राम ये आम तोड़ने के लिए परिपक्व हो चुका है, सक्षम है। मतलब परिपक्वता का यदि हम लोग एक दूसरा नाम जाने तो सक्षम भी बोल सकते हैं। ठीक, तो अब तो हम उम्मीद कर सकते हैं आप लोग से कि समझ ही चुके होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब आइए हम लोग जानते हैं कि परिपक्वता की विशेषताएं क्या होती है। तो परिपक्वता जो होता है वह नैसर्गिक प्रक्रिया होती है। परिपक्वता क्या होता है, एक नैसर्गिक प्रक्रिया होता है। परिपक्वता के लिए किसी प्रशिक्षण या पुनर्बल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रशिक्षण का मतलब शिक्षा, पुनर्बलन का मतलब कोई बताता रहता है वो। तो परिपक्वता के लिए किसी प्रशिक्षण या पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती। परिपक्वता पूर्ण व्यवहार होता है। परिपक्वता के द्वारा ही अधिगम किया जा सकता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। मनुष्य जब से जन्म लेता है तब से कुछ ना कुछ मरने तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। परिपक्वता के द्वारा शरीर सक्षम बनता है। इसके द्वारा क्या होता है, शरीर सक्षम बनता है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। किसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, तो परिपक्वता के लिए। परिपक्वता पर वंश व जाति का प्रभाव पड़ता है, जरूर पड़ता है, क्योंकि जो आपका फादर जो करते होंगे वह आप भी करेंगे, 100% आप करेंगे वो चीज़। तो कहता है परिपक्वता पर वंश व जाति का प्रभाव पड़ता है। अब इसका विशेषताएं हम लोग जान चुके हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वह है कि बालक के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, प्रत्येक की समयावधि लिखिए। बालक के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, प्रत्येक की समयावधि लिखिए। तो बालक के विकास की प्रमुख अवस्थाएं निम्नलिखित है। कौन कौन सा है, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बालक के विकास की प्रमुख 3 अवस्थाएं हैं, जो कि शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है। अब देखिए शैशवावस्था क्या होता है। तो शैशवावस्था, एडलर का कथन है, बालक के जन्म के कुछ माह पश्चात ही, मतलब बालक जब जन्म लेता है उसके कुछ माह के बाद ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। मतलब जैसे ने बालक जन्म ले लेता है तो गांव सब में कहने लगता है कि उसका व्यवहार अच्छा रहता है तो बोलते हैं ये डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा वगैरह वगैरह, मतलब कहने लगते हैं। तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है, किसके कथनानुसार, एडलर के कथनानुसार यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बालक आगे जाकर के क्या बनेगा, वो अपने जन्म के कुछ माह पश्चात ही लोगों को बता देता है। यह अवस्था जन्म से लेकर कितने वर्ष तक मानी जाती है, तो 5 वर्ष तक मानी जाती है। यह बात मैंने कल भी आप लोगों को बताया था। अब जो दूसरा है वो क्या है, बाल्यावस्था क्या होता है। यह अवस्था 2.5 या 3 वर्ष से 11 या 12 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। यह अवस्था कब से कब तक होती है, 2.5 या 3 से 11 या 12 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। इस अवस्था में बालक के ज्ञानेंद्रियों का तेजी से विकास होता है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक के ज्ञानेंद्रियों का तेजी से विकास होता है।
वो मतलब सब चीज़ समझने लगता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में समझने लगता है। अब जो सबसे डेंजर अवस्था होता है वो क्या होता है? किशोरावस्था, जिसमें आप लोग हैं अभी। किशोरावस्था क्या? मानव विकास की सबसे विचित्र एवं जटिल अवस्थाएं किशोरावस्था है। यह अवस्था 12 से 18 वर्ष तक की मानी गई है। इसमें बालक बालिकाओं के शारीरिक बनावट, आवाज और व्यवहार में तेजी से परिवर्तन आता है। तो किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था मानव विकास की सबसे विचित्र एवं जटिल अवस्थाएं हैं। क्यों है जटिल अवस्थाएं? क्योंकि इस अवस्था में मानव का जो बालक का शारीरिक बनावट होता है वो बदलने लगता है, आवाज़ बदलने लगता है, व्यवहार बदलने लगता है, मतलब सब चीज़ बदलता है। किस अवस्था में जाकर के? तो किशोरावस्था में। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? विचित्र एवं जटिल अवस्थाएं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किशोरावस्था मानव विकास की सबसे विचित्र एवं जटिल अवस्थाएं क्यों है। ठीक, तो ऐसे आप लोगों को लिखना है कि मानव विकास की सबसे विचित्र एवं जटिल अवस्थाएं किशोरावस्था इसलिए है क्योंकि इसमें बालक एवं बालिकाओं के शारीरिक बनावट, आवाज और व्यवहार में तेजी से परिवर्तन आने लगता है। इस अवस्था में शरीर परिवर्तन की भावना बढ़ जाती है, सजने संवरने की ओर झुकाव होता है, स्मरण और कल्पना आदि भी काफी विकसित हो जाती है, तर्क शक्ति का विकास भी होता है। बालिकाओं की किशोर अवस्था बालकों की किशोरावस्था से लगभग 1 वर्ष पूर्व आरंभ हो जाती है। तो ये सारी बातें आपको लिख देना है। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा। क्वेश्चन है कि किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्थाएं हैं। यह कथन किसका है? स्पष्ट कीजिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आने वाला है, इंटरेस्ट आने वाला है, लेकिन ये मैं कल आप लोगों को बताऊँगा। आज के लिए इतना ही रखिए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन हर रोज़ पढ़िए। ठीक है, तो बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद। फिर मिलूँगा आपसे कल इसी टाइम में। थैंक यू।